गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं। हम लोग जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने कुछ प्रश्न जो है सॉल्व किए थे। हमने जो प्रश्न जो है उसके ऊपर कैसे एक्सप्रेशंस को फ्रेम किया जाता है वो पढ़ा था। साथ ही साथ हमने जो है ब्रैकेट्स के निकाल के हम लोग कैसे एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं वो हमने जाना था। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने पढ़ा था। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है रिमूविंग ब्रैकेट्स, जब एक्सप्रेशन से हम लिखते हैं, अगर हम लोग ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो किस प्रति परिणाम जो है पढ़ सकता है वो हम लोग उसको अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस, रिमूविंग ब्रैकेट्स के बारे में। तो हमने जो है लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था। अभी हम लोग जो है इसके ऊपर और एक एग्जाम्पल जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमने जो है इरफान नाम के एक लड़के का जो है हमने एग्जाम्पल लिया था, जब हम लोग एक्सप्रेशन यानी कि कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। करेक्ट। तो अभी हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे। तो इरफान नाम के लड़के ने क्या किया था? उसने जो है क्या खरीदा था बच्चों? उसने जो है एक बिस्किट पैकेट खरीदा था। कितने रुपए के लिए? उसने जो है बिस्किट पैकेट 15 रुपए के लिए खरीदा था। साथ ही जो है तूर दाल का पैकेट खरीदा था उसने, वो भी कितने रुपए के लिए खरीदा था? 56 रुपीज के लिए। ओके। और वो उसने क्या किया था? दुकानदार को उसने कितने पैसे दिए थे? 100 रुपए दिए थे, है ना। 100 रुपए उसने दिए थे। करेक्ट। तो हमें क्या करना था? इसको ऊपर एक्सप्रेशन फॉर्म करना था, है कि नहीं। एक्सप्रेशन फॉर्म करना था। तो जब हमने एक्सप्रेशन फॉर्म किया था ब्रैकेट्स की मदद से, तो हमें क्या आया था आंसर? हमने कैसे लिखा था? हमने जो है 100 + 50, सॉरी, 100 -56 किया था, है कि नहीं। यानी कितने रुपए घटाने हैं? 15 + 56, है कि नहीं। 15 + 56, इन दोनों का जो है इसमें 100 रुपए में हमें घटाना था, है कि नहीं। लेकिन अब जो है मैं इन ब्रैकेट्स को निकाल दूंगी। मैं क्या कर रही हूँ? इन ब्रैकेट्स को निकाल रही हूँ। तो उत्तर में क्या आएगा, कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। 100 - 15 + 56, ये हमारा प्रश्न हो गया। अभी मैं ब्रैकेट निकालती हूँ। तो मैंने 100 लिख दिया एज इट इज। अभी माइनस है, इसके अंदर क्या है? 15 है। यहाँ पे मैंने कोई भी साइन नहीं डाला, यानी कि ये कौन सा नंबर हो गया? पॉजिटिव नंबर हो गया। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, है कि नहीं। अगर कोई साइन नहीं लिखा गया है किसी भी संख्या के सामने, तो उसका अर्थ ये है कि वो पॉजिटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है करके बोलते हैं हम लोग। तो माइनस है, अंदर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या आता है बच्चों? माइनस इंटू प्लस हमें क्या करना है? -15 करना है, -15। अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस फिर से क्या आएगा? -56 आएगा। क्या आएगा? -56। पहले यहाँ पे अंदर क्या था? प्लस था, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस आ गया। यहाँ पे भी प्लस था, लेकिन फिर से ये क्या आ गया? यहाँ पे माइनस आ गया। तो परिणाम क्या हो गया? दोनों तरफ जो है माइनस आ जाता है बच्चों। क्या आ गया? माइनस आ गया। तो अगर आप पहले 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 - 15 कितना है? 10। जीरो से 5 से नहीं निकाल सकते, इस यहाँ से बोरो किया, फिर यहाँ से यहाँ बोरो किया, ये 10 हो गया। 10 में से 5 निकालिए, 5। फिर ये 9 यहाँ पे बच गया। तो 9 - 1 कितना है? 9 - 1 8 है कि नहीं। तो कितने बचे? 85 रुपीज। 85 में -56 करना है। यहाँ पे साइन कौन सा डलेगा? बड़े इंटीजर का साइन डलेगा। बड़े इंटीजर है कौन सा? 100 है कि नहीं। उसका प्लस है तो ये प्लस में आ गया। 85 रुपीज में 56 निकालो, कितना आता है? 85 - 56 अगर आप करोगे तो कितना आता है? 5 में 6 नहीं निकाल सकते, तो 15 में 6 निकालिए, कितना आएगा? 15 में 6 अगर निकालोगे तो कितना आता है? फटाफट बोलिए। 15 6 निकालो, कितना आता है? यस, क्या आता है? 9 आता है।
और यहाँ पे बचा कितना, 7, है कि नहीं। 7 में 5 निकालोगे तो 2 हो गया, है ना, 2 हो गया। यस, तो आपको उत्तर में क्या आया, यहाँ पे 29 आया, 29। अभी इसको हम लोग टैली करते हैं कि सेम आता है कि नहीं आंसर, ठीक है। यस, सो मैंने एज इट इज लिखा, माइनस एज इट इज लिख। 15 + 56 कितना आता है, 15 + 56 कीजिए फटाफट। 15 + 56 कितना आता है, कोई बता सकता है 15 + 56 कितना आता है। 15 + 56 अभी करती हूँ यहाँ पे। 5 + 6 11 हो गया। 1 + 1 2, 2 + 5 7 हो गया, है कि नहीं। 1 6 7 तो 71 आ गया। 100 में 71 निकालिए, कितना आता है, 100 में 71 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा। 0 है यहाँ पे, तो बोरो कीजिए, 10 - 1 9 हुआ। यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। 9 में 7 निकालो, कितना आ रहा है, 2 आता है। मतलब उत्तर में क्या आ रहा है, 29। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो जब आप ब्रैकेट्स निकालते हो तो क्या परिणाम जो है आएगा बच्चों, साइंस का परिणाम आता है। जो कि साइंस बदलने के कारण आपको क्या होता है, आप लोग यहाँ पे माइनस माइनस लिखते हो दोनों तरफ, है कि नहीं। तो साइंस जो है बदल जाते हैं जब आप ब्रैकेट्स निकालते हो। अगर आप ब्रैकेट्स डाल रहे हो तो दूसरा साइन आएगा, अगर आप ब्रैकेट्स निकाल रहे हो तो दूसरा साइन आता है, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया, ये सभी को ठीक से आ गया है। जब भी ब्रैकेट्स निकालोगे तो क्या आपको प्रभाव आएगा। यस, अभी जो है कुछ जो है सम्स हम लोग यहाँ पे करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यस, अभी हम लोग और एक जो है प्रश्न को लेंगे, ठीक है। यस, अभी हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर करूंगी और फिर हम लोग जो है उनको सॉल्व करेंगे। यस, सभी को जो है मेरा बस स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस, तो ये टेबल जो है आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, जो एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 37 38 37, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है हमें देखना है। क्या देखना है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है हमें देखना है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहला वाला जो है 53 प्लस -16 है कि नहीं। तो यहाँ पे दो टर्म्स कौन कौन से हैं, एक है 53 और दूसरा है -16, है कि नहीं। उनका उत्तर क्या आ रहा है, जब आप 53 में से 16 लेस करते हो, आपको उत्तर में क्या आ रहा है, 37 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 54 एक है, दूसरा टर्म -16 है। तो दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर में क्या आएगा, 38 आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 53 लिया गया है, यहाँ पे 54। सिर्फ एक नंबर बढ़ाने से उत्तर में क्या हो गया, एक नंबर का फर्क आ गया। 37 से जो है एक नंबर बड़ा हुआ, आपका उत्तर जो है 38 आ गया। वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नंबर बढ़ा दिया। यहाँ पे देखिए 54 इज 1 मोर देन 53, so the value will be 1 more than 37। वैल्यू क्या हो जाती है, 37 से एक ज्यादा हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे जो है 53 है प्लस -15 लिखा है, तो एक टर्म है 53 और दूसरा टर्म है -15। अभी हमें क्या प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, हमें वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन सॉल्व करके नहीं ढूंढना है। आपको क्या करके ढूंढना है, सिर्फ यहाँ पे हमने कैसे कैसे किया, इससे एक नंबर इसको बढ़ाया है तो मतलब क्या हो जाता है, ये भी जो है एक नंबर से बढ़ जाता है। ये हमारा कैलकुलेशन था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 54 से एक कम है 53, और 16 यहाँ पे है और -16 यहाँ पे -3 है। तो दोनों तरफ क्या हुए हैं, यहाँ पे घटा दिया गया है, बढ़ नहीं गया है, सॉरी घटा दिया गया है कि नहीं। तो जब आप वैसे करेंगे तो आपको उत्तर में क्या आएगा, क्या आएगा, कोई बता सकता है उत्तर में क्या आ सकता है बच्चों। उत्तर में जो है फिर से आपको 38 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, 38 ही आएगा, है कि नहीं, 38 ही आएगा।
और वो क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखिए, इज -15 1 मोर और 1 लेस देन -16 पूछ रहे वो लोग। वो क्या पूछ रहे, -15 जो है -16 से ज्यादा है कि बड़ा है, छोटा है। ऑब्वियसली जब हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं तो तभी आपको नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हो ना। तो नंबर लाइन के ऊपर हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स किस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, और राइट साइड कौन से इंटीजर्स लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग नंबर लाइन जब पढ़ते हैं तो हमें क्या बताते हैं, जब भी आप लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, है ना, लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, उनकी वैल्यूज जो है बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप। यहाँ पे मैंने जो है 0 लिख दिया है, 0 लिख दिया है। इस तरफ कौन से नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, है कि नहीं, लेफ्ट साइड। और इस तरफ जो है पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है कि नहीं। तो जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हैं तब वैल्यूज क्या हो रहा है बच्चों, वैल्यूज जो है बढ़ते हैं। वैसे ही अगर आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यूज क्या होते हैं, घट जाते हैं। यानी कि -7 जो है -6 से छोटा है, -7 बड़ा नहीं है, -7 छोटा है -6 से। लेकिन 6 अगर और 7 को आप कंपेयर करोगे तो 7 बड़ा है, 6 नहीं। फर्क इतना है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ होता है, यहाँ पे क्या होता है, 3 है और दूसरी तरफ -15, ये दो टर्म्स है। इसको जो है हमने किसके साथ कंपेयर किया, 54 प्लस -16 को साथ हमने कंपेयर किया था। यहाँ पे जो है एक नंबर बढ़ रहा घट रहा है, 54 लिया है और यहाँ पे 53, यानी कि 54 से कम 53 है। कितने नंबर का कम है, एक नंबर का कम है। तो में हमें यहाँ पे क्या था, 38 आया था, एक नंबर कम है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने क्या लिया, -16, यहाँ पे क्या लिया, -15 लिया, यानी कि एक नंबर घट रहा है साथ ही एक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, साथ ही एक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं। -16 क्या है, छोटा है -15 से, करेक्ट। यानी कि एक नंबर यहाँ पे बढ़ गया है, ये बड़ा है इससे, है कि नहीं। तो बढ़ने के कारण ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होने के कारण आपको फिर से उत्तर में क्या आ रहा है, 38 ही आ रहा है। यहाँ पे भी 38 आ रहा है, यहाँ पे भी। समझ में आ गया बच्चों, साइंस कैसे आपको जो है बदलने से उत्तर में कैसे बदलाव आते हैं और संख्याओं में भी क्या क्या बदलाव हो सकता है कि नहीं। समझ में आ गया आपको। यस। तो अभी हम उस टेबल जो है उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे और बाकी जो है आपको घर में करना है, ठीक है। सभी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न जो है, यस, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक मिनट, हाँ। 53 प्लस 16 इज इक्वल टू 37 है, यानी कि दो टर्म्स वही सेम दिया है उन्हें, 53 और -16। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 53 के बजाय उन्होंने 52 लिया है, फिर -16 लिया है। तो उत्तर में क्या आएगा बच्चों, उत्तर में क्या जो है चेंज हो सकता है, बताएगा कोई। 52 है कि so हो जाएगा, 37 से एक कम आएगा, यानी कि 36 आता है कि नहीं, 36। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -16 ही है दोनों तरफ, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बदलाव तो इसमें है ना, पॉजिटिव नंबर्स में है। तो उत्तर क्या है, एक घट जाता है ना, 36 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 53 हो गया, एक को हमने बढ़ा दिया है, यहाँ पे -16 है और -17 है, तो उत्तर में क्या आएगा, -17 वन मोर और वन लेस देन 16। -17 बड़ा है कि -16 बड़ा है, -16 बड़ा है कि नहीं, -16 बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसमें हम, इसका मतलब है घटा दिया है, -16 से हमने -17 लिया है, इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू हमने घटा दी है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 53 है, तो एक हमने बढ़ा दिया है। तो दोनों तरफ क्या हो गया,
दोनों तरफ सेम ही आता है ना बच्चों, सेम ही आता है कि नहीं? तो आपको उत्तर में क्या आएगा? 36 ही आएगा, है ना? 36 ही जो है आपको उत्तर में आएगा। राइट? तो इस तरह से जो है आप लोग जो है इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक है आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, यस। तो अभी नीचे के कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ नंबर्स एंड बॉक्सेस विथ ऑपरेशन साइंस सच दैट एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो एक्सप्रेशंस जो है दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, वैसे हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यस, यहाँ पे मैं जो है प्रश्न लिखते हुए जाती हूँ। 24 + 6 - 4 इज इक्वल टू 24 + 6 जो है, यहाँ पे हमें साइन लगाना है। यहाँ पे देखिए 24 + 6 - 4 लिखा गया है। तो जब आप ब्रैकेट निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस -4 आता है। -4। यस और नो? तो अभी चेक करते कि उत्तर सेम है क्या नहीं। 24 + 6 - 4 कितना आता है? 6 में 4 निकालिए, कितना आता है? 6 में अगर आप 4 निकालोगे तो क्या होता है? जो है 2 आता है कि नहीं? 2 आता है। फिर यहाँ पर जो है 24 मैंने लिख दिया। ठीक है, 24 + 6 करेंगे तो कितना आता है? 24 + 6, 4 + 6 10 आता है। एक को मैंने कैरी किया, 2 + 1 3, 30 हो गया, है ना? 30 हो गया। 30 में 4 निकालिए तो कितना आता है? 24 + 2 = 26। 30 में अगर आप 4 निकालोगे तो 26 आता है। 26 आता है। तो दोनों तरफ क्या आ गया? उत्तर सेम आ गया। तो हमने एक को ब्रैकेट डाला किया, दूसरा ब्रैकेट डाल के नहीं किया है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा जो है सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। की बजाय 38 ले लो। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों? 38 प्लस इनको हमें फिल करना है। इक्वल टू क्या है? 38 + 9 - 4, ये बिना ब्रैकेट्स के दिए है। तो ब्रैकेट में जब डालेंगे तो क्या होता है वो हमें देखना है। तो जब ब्रैकेट निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आया है? प्लस आया है। करेक्ट, प्लस आया है। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो सकता है? पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे -4 लिखा है हमने, इसका मतलब क्या है? -4 है तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या डालना होगा? -4 ही डालेंगे ना, क्योंकि जब ब्रैकेट निकालते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है? माइनस ही आता है। करेक्ट, माइनस ही आता है। राइट, यस। तो इस तरह से अगर आप जो है ब्रैकेट्स को हम लोग बिना ब्रैकेट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, विद ब्रैकेट्स भी हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग जो है दूसरा पार्ट लेंगे। ये रिमूविंग ब्रैकेट्स का एक पार्ट हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। रिमूविंग ब्रैकेट्स के पार्ट 2 उसको जो है मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो एच नाम के एक लड़के ने और एन नाम का एक लड़का, दोनों क्या करते हैं? होटल जाते हैं। एन एच और एन क्या करते हैं? वो क्या करते गए? होटल गए। होटल हम लोग क्यों जाते हैं? हम लोग होटल जो है खाना खाने के लिए जाते हैं, क्यों? तो उन्होंने क्या किया? एक कटलेट लिया है। एक कटलेट लिया है, उसका वैल्यू क्या है बच्चों? उसका वैल्यू जो है 43 रुपीज है। साथ ही उन्होंने रसगुल्ला लिया है। सभी को रसगुल्ला पसंद है? यस। रसगुल्ला उसने कितने रुपए को लिए है? 24 रुपीज को लिया है। तो यहाँ पे जो है
हमें क्या करना है, हमें जो है एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द टोटल अमाउंट दे विल हैव टू पे। तो पूरा अमाउंट जो है उन्होंने कितना पे किया है उसका लिखना है। तो कटलेट रसगुल्ला उन्होंने लिया है, दोनों जो है एक एक प्लेट, यानी कि एच ने एक प्लेट लिया है और एन ने दोनों दो प्लेट एक प्लेट लिया है, यानी कि कटलेट के टोटल कितने प्लेट हुए, दो प्लेट हुए। फिर रसगुल्ला जो है दोनों ने लिया है, तो कितने प्लेट हुए, दो प्लेट हुए, है कि नहीं, दो प्लेट। तो यहाँ पे जब हम मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहती हूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, हाउ कैन आई राइट। तो यहाँ पे जो है 43 + 24 ये टोटल कॉस्ट हुआ है कि नहीं, 43 + 24 कितने प्लेट लिए गए हैं, दो दो प्लेट लिए गए हैं, ये भी दो प्लेट और ये भी दोनों प्लेट। तो इसको मैं क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि दो को 43, यानी कि कटलेट को दो बार लिया है, तो रसगुल्ला को भी उन्होंने दो प्लेट लिया है, इसका अर्थ है कि नहीं। तो जब इस तरह मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ और ब्रैकेट निकालती हूँ तो क्या हो सकता है, अभी मैं क्या करती हूँ, ब्रैकेट्स को निकालती हूँ। कैसे निकालूंगी, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है, ये जो भाग है इसको भी अप्लाई होता है, फिर इसको भी अप्लाई होता है, ब्रैकेट्स का यही मतलब है कि नहीं। सो 2 × 43 एक हो गया, प्लस 2 × 24 दूसरा पार्ट हो गया, है कि नहीं। 2 × 43 ये एक पार्ट हो गया, प्लस 2 × 24 ये दूसरा पार्ट हो गया। तो जब आप ये ब्रैकेट निकालते हो ना बच्चों, ये 2 जो है इसको भी अप्लाई होता है, फिर इसको भी अप्लाई होता है, तो दोनों तरफ जो है ब्रैकेट्स अप्लाई होते हैं, है कि नहीं। तो अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है सॉल्व करके देखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि आंसर जो है सही आता है कि नहीं। सबसे पहले 43 + 24 को ऐड करेंगे। 3 + 4 कितना आता है, 7 आता है कि नहीं, 7। 4 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 67 लिख दिया, ये × 2 हो गया, करेक्ट। तो × 2 करेंगे अभी, 2 7 × 14, 2 6 × 12, 13 हो गया, राइट। तो ये हो गया 134। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस साइड से। सो 2 × 43 कितना आता है, 2 3 × 6, 2 4 × 8, प्लस 2 4 × 8, 2 2 × 4, यस, 2 4 × 8, 2 2 × 4। अभी इसको ऐड करके देखते हैं, 86 + 48। तो 6 + 8 इज हाउ मच, 14, है ना, 14। तो 8 + 1 9, 9 + 4 कितना आता है, 9 + 4 कीजिए फटाफट, 10 11 12 13 आता है, तो 13। तो दोनों तरफ उत्तर क्या आ गया है, 134 ही आ गया है, 134 ही आपको आंसर में आ गया। तो इस तरफ जब हमने जो देखा था, फर्स्ट केस किसके बारे में था बच्चों, फर्स्ट केस में जो है प्लस और माइनस के बारे में था। सेकंड केस जो है रिमूविंग ब्रैकेट्स किसके बारे में है, मल्टीप्लीकेशन के बारे में, के बारे में है, मल्टीप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। भी हम लोग और एक एग्जाम्पल जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है ना, यस। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिपेंडेंस डे, है ना, इंडिपेंडेंस डे के दिन जब परेड होता है ना, यहाँ पे जो है लड़का लड़के दोनों जो है मार्च कर रहे, परेड कर रहे। तो यहाँ पे जो है 4 रो में 5 लड़के खड़े हैं, 4 रो में जो है 5 लड़के खड़े हैं, और फिर 3 रो में जो है 5 गाइड खड़े। तो 4 रो में कितने, हर एक रो में कितने लड़के खड़े हैं, 5 लड़के खड़े हैं। फिर साथ ही जो है 3 रो में कितने गाइड्स खड़े हैं, 3 रो में कितने गाइड्स खड़े हैं बच्चों, 5 गाइड्स, यानी कि 5 लड़कियां जो है खड़ी हुई है ईच। तो एक रो में 5 5, तो 4 रो में कितने हुए। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 × 5 करते हैं कि नहीं, 4 × 5 करते हैं। फिर यहाँ पे 3 रो में, हर एक रो में 5 5 लड़कियां खड़ी है, तो हम लोग उनको टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 3 × 5 करते हैं, करेक्ट, 3 ×
फाइव करते हैं कि नहीं। तो 4 × 5 3 × 5, तो इसको जब हम लोग साथ में टोटल कितने जो है लड़कों ने और लड़कियों ने देखा है, मतलब मार्चिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 × 5 +3 × 5 हो गया। 4 × 5 +3 × 5, इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में डालते हैं। तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है, कॉमन जो है 5 है, तो उसको निकाल देंगे इंटू 4 + 3, 4 + 3। तो यहाँ पे जो है कॉमन जो था उसको निकाल दिया, साथ में 4 + 3 उसको मैंने जोड़ के लिख दिया, क्योंकि ये जो है 5 × यहाँ पे जो है कॉमन था वो ×5 यहाँ पे भी था, ×5 यहाँ पे भी था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बचा क्या है, 4 बचा है, 3 बचा है और प्लस बचा है, उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला, है कि नहीं। तो इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट्स में भी जो है एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो जब ब्रैकेट्स निकाल देंगे तो यहाँ पे जो है ये 5 × जो है इसके ऊपर भी उसका परिणाम आएगा, इसके ऊपर भी इसका परिणाम, 4 के ऊपर भी आता है, फिर 3 के ऊपर भी आता है, राइट। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर। कार्तिक सर।